तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ट्यूब ब्यूटी के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं, जो यहाँ लिम का हाथ पकड़कर साइड में ले जा रहा होता है। लिम कहती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। फिर वो यहाँ पर उसका हाथ छोड़ देता है और उसका ईयर प्लग वापस दे देता है। वो उसे पूछता है क्या तुम जून को जानती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो यहाँ पर बताती है कि मुझे जो है रात वाले बिहेवियर से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बट वो यहाँ पर उसकी बात को सुनता नहीं है, यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम यहाँ पर जून को देखते हैं। जून जो होता है यहाँ स्कूल के अंदर जा रहा होता है और साथ में वो सोच रहा होता है उस लड़की का चेहरा मैंने पहले कभी देखा है। फिर जब वो स्कूल के अंदर आता है तो उसका दोस्त उससे कहता है क्या तुम उस लिम नाम की लड़की को नहीं जानते हो। वो लड़की पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो उसकी फोटो को दिखाता है। तो वो सोचता है कि हाँ, मुझे लग ही रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। क्लास के अंदर टीचर जो होता है वो कहता है कि हमें जो है एक एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए सभी को एक एक मॉडल बनाना पड़ेगा, यानी एक एक पेयर में उस काम को हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी लिम होती है वो कुछ सोच रही होती है। तभी यहाँ पर टीचर कहते हैं कि लिम तुमसे स्टार्ट करते हैं, तुम्हें यहाँ पर आना है और इस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची को निकालना है। लिम वहाँ पर जाती है, उस बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालती है और उसके अंदर से एक पर्ची बाहर निकालती है। पर्ची के अंदर जिसका नाम लिखा था उसका नाम पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उसे उस लड़के को मनाना पड़ेगा, तभी वो मानेगा। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, बट उसकी दोस्त कहती है हमें कम से कम इस असाइनमेंट को पूरा ही करना पड़ेगा, तो तुम्हें उससे जाकर बात करनी पड़ेगी। फिर वो जो है यहाँ पर जून के पास आती है, क्योंकि उस पर्ची के अंदर जून का नाम ही लिखा होता है। जून यहाँ पर कहता है तुम थोड़ा सा दूर होकर मुझसे बात कर सकती हो। यहाँ पर लिम कहती है मेरा नाम लिम है और पोर्ट्रेट असाइनमेंट के लिए मुझे तुम्हारा नाम आया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे मॉडलिंग करने के लिए। पोर्ट्रेट असाइनमेंट मतलब फोटो खींचनी है पोर्ट्रेट वाली, उसके लिए मॉडल की जरूरत होती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो जून के दोस्त होते हैं वो यहाँ पर दूर से कहते हैं कि चलो आप पूछ भी लो इससे डेट के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जून होता है वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड सुहो है, तो तुम्हें जो है उससे जाकर पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हम देखते हैं क्लास के अंदर, जहाँ पर वो लड़की सुहो को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद सुहो के वो पास आती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे उस असाइनमेंट के लिए। सुहो यहाँ पर कहता है कि नहीं, तुम किसी और को ढूंढ सकती हो। लिम यहाँ पर अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। देखा ना, मैंने उससे पूछा बट उसने मना कर दिया। तो उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं, हम जो है किसी और बंदे को ढूंढेंगे, या फिर हम प्रिंसिपल से बात करेंगे कि हम अपने मॉडल को स्विच कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। वो बात करते हुए जा ही रही होती हैं, तभी उन्हें रास्ते में चेरिन नाम की लड़की मिलती है, जो बिल्कुल यहाँ पर लिम की तरह ही दिखती है, बट उसका मेकअप बहुत ही ज्यादा खराब होता है। यहाँ पर लिम की दोस्त बताती है कि ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग करती है, गाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। वो कहती है मुझे इस बार परफॉर्मेंस जो है स्टेज पर जाकर देनी पड़ेगी और मेरा चेहरा बहुत ही अजीब है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ और आज मैं इसीलिए मेकअप करके स्कूल के अंदर आई हूँ ताकि मेरा चेहरा थोड़ा सा अच्छा दिखे। बट उसका चेहरा यहाँ बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा होता है। बट लिम वो नहीं चाहती कि उसके बारे में उसका मजाक उड़ाए। वो कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ मेकअप करने में, तो क्या तुम मेरी हेल्प लोगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प लूंगी। लिम को यहाँ पर एक और लड़की की लाइफ को सुधारने का मौका मिलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं क्लास के बाहर जब उसकी दोस्त उससे पूछती हैं क्या तुम्हें मेकअप के बारे में कुछ पता है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट मैं जो हूँ ट्राई करना चाहती हूँ बस। कुछ लड़के यहीं पर साइड में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बॉल जो है जाकर सीधा उसके मुंह पर लगती है, जिससे कि पेंट जो होता है उसके मुंह पर लग जाता है लिम के। अब लिम सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वो उसके पास भाग कर आता है जून और कहता है मुझे माफ कर दो। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है तुम्हें थोड़ा ध्यान से खेलना चाहिए। तो जून यहाँ पर कहता है तुम्हें भी ये चलने का रास्ता दिख रहा है क्या, तुम्हें यहाँ चलना नहीं चाहिए था। लिम यहाँ पर सोच रही होती है कि अगर वो चेहरे को साफ करती है तो उसका असली चेहरा यहाँ पर दिख जाएगा। तभी हम देखते हैं सुहो यहाँ भाग कर आता है और उसे अपना जैकेट दे देता है और वो अपना फेस छुपा कर यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जून उसे कहता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हो, अच्छा है सुहो। सुहो यहाँ पर जून से कहता है कम से कम तुम्हें जो है माफी तो मांग ही लेनी चाहिए, तुम्हारी गलती है इसके अंदर, बट तुम माफी भी नहीं मांग रहे हो।
ये सारा काम यहाँ से दूर खड़ी लड़की देख रही होती है। हम देखते हैं लिम को, जो यहाँ पर वॉशरूम के अंदर आकर अपने चेहरे को साफ करती है। जो मेकअप लगा होता है वो थोड़ा बहुत निकल चुका होता है। वो घर पर आ जाती है और उसके जैकेट को देखती है और कहती है कि सुहो ने मेरी हेल्प करी है, शायद वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे उसका जैकेट ये दे देना चाहिए वापस। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुहो का मैसेज उसके पास आता है, जो उसे रिवर साइड पर बुला रहा होता है। रिवर साइड पर वो बेंच के ऊपर बैठा होता है। वो भागते हुए उसके पास जाती है और फिर हम देखते हैं कि वही सेम जैकेट वो पहना हुआ होता है। वो कहता है, तुम जो हो 2 मिनट लेट हो, मैंने तुम्हें 10 बजे बुलाया था, अब 10 बज के 2 मिनट हो रहे हैं। तो वो लिम कहती है कि अब इतना भी बुरा मत मानो, और तुमने अपना चेहरा ऐसे छुपा क्यों रखा है, वैसे तुम इस जगह पर कर क्या रहे हो। तो यहाँ सुहो कहता है, ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ बहुत ही ज्यादा शांति है। ये सुनकर उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने जो है रिवर साइड पे उसके साथ मिला था और उसने उसे मना किया था कि उसे जंप नहीं करना है। तो वो कहता है, लगता है तुम्हें अब पता चला, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। लिम यहाँ पर कहती है, उस दिन वैसे भी मैं जंप करने वाली नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि मेरा चेहरे को लेकर मेरे स्कूल वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे बुली करते हैं। सुहो भी यहाँ पर कहता है, तुम्हें पता है मेरे चेहरे को भी लेकर वो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मेरे 3 दोस्त थे जो मेरे बिहेवियर को लेकर बहुत ही ज्यादा मुझे बुली किया करते थे, बट अभी जो है मुझे कोई भी बुली नहीं करता है। बुरे दिन जो हैं कहीं ना कहीं पास हो जाते हैं, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने लाइफ में खुश हो, अपने लाइफ को अच्छे से जी सकती हो। लिम यहाँ पर कहती है कि हाँ, अब मुझे हैप्पी फील हो रहा है, बट उस समय इतना सैड थी मैं कि मुझे लगता था कि अब मेरे लाइफ के अंदर कभी भी हैप्पीनेस आएगी नहीं। इसीलिए अब तुमने मेरे जो है सीक्रेट को छुपा कर भी रखा है, तो इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यहाँ सुहो कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। वो कहती है कि तुम्हारे आई साइट में कोई दिक्कत है क्या। तो वो यहाँ पर कहता है कि हाँ, कोई भी बंदा जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, मेरे आई साइट में भी थोड़ी सी दिक्कत है जिसे मैं अपने बालों से छुपा लेता हूँ। यहाँ पर वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो वो मेरा दोस्त था जो जुन क्लास के अंदर जो तुम्हें दिखा था, वो लोग बार बार मेरे ऊपर ही जोक मारा करते थे, इसीलिए मैंने उनका ग्रुप छोड़ दिया। अब मैं जो हूँ अकेले ही रहता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि तुम इस जैकेट को पहन सकती हो, और फिर वो दोनों जैकेट पहनकर यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी लिम होती है वो हेल्प करने के लिए आ जाती है चारिन की, क्योंकि वो चारिन का मेकअप करने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि कल के शो में उसे स्टेज पर परफॉर्म करना है, इसीलिए वो मेकअप करना स्टार्ट करती है। मेकअप के बारे में उसे बहुत कुछ पता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चारिन जो होती है वो गाने को स्टार्ट करती है। वो स्टेज पर आ जाती है, वो गाना गाना स्टार्ट करने ही वाली होती है। यहाँ पर लिम उसे देख रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। क्लास के सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही होती है, बहुत ही स्मार्ट। वो गाने को स्टार्ट करती है, गाना बहुत ही अच्छा होता है और उसका शो बहुत ही अच्छा से जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जुन होता है वो चारिन से मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि चारिन जो है उसकी छोटी बहन है। अब ये बात लिम को पता नहीं थी, जो वो बात अभी उसे पता चलती है। वो सोचती है कि अब मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। तभी चारिन उसे बुलाती है और कहती है, देखो, इसी ने मेरा मेकअप किया था, जिसकी वजह से मैं स्टेज पर जाकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर आई हूँ। जून यहाँ पर उसे ज्यादा बात नहीं करती है और कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है, तो मुझे घर पे जाना पड़ेगा, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो कहती है, क्या तुम उसे जानते हो। जून यहाँ पर कहता है, नहीं, ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत। फिर हम देखते हैं कि लिम यहाँ पर अपने रूम के अंदर बेड पर लेटी होती है। वो कहती है, अब मुझे आज के दिन से थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। अब जो है वो फोन को ओपन करती है, जिसके अंदर देखती है कि ग्रुप में चैटिंग चल रही होती है, जहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चारिन का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सही से थैंक यू नहीं कह पाई, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करती हूँ। डिनर के लिए यहाँ पर लिम चली जाती है और वो खाने को देखती है और खाना बहुत ही अच्छा उसे दिख रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मैं इसे खा सकती हूँ। तभी यहाँ पर जुन नहा कर निकलता है, जिसकी बॉडी को देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। चारिन यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जब पता नहीं है कि यहाँ पर मेहमान आई हुई है, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। जुन यहाँ पर भागकर रूम के अंदर चला जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं इसे इनवाइट क्यों किया है उसने। फिर हम देखते हैं कि वो टेबल पे आते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें जो है थोड़ी बहुत मेहमानों की खातिरदारी करनी चाहिए।
उसे जो है तुम छोड़कर घर पर आ सकते हो, अकेली घर पर कैसे जाएगी। तो यहाँ पर जून उठता है और लिम को ले जाने लग जाता है। वो दोनों अकेले ही चल रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ते में वो कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी बहन की हेल्प करी है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मेकअप करने के बाद मेरी बहन बहुत ही अच्छी दिख रही है और मैं तुम्हारे साथ असाइनमेंट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो लिम होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम अपना माइंड दोबारा से चेंज मत करना, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है। सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर सुजिन को देखते हैं। सुजिन यहाँ पर लिम से मिलने के लिए आई होती है, जो कि बहुत ही अच्छी दिखती है। वो यहाँ पर लिम से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी दिख रही हो, पर लिम सोच रही होती है एक्चुअल में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही होती हो। यहाँ पर सुजिन जो है ये पूछने के लिए आई होती है कि तुम जो हो क्या सुहो के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। लिम यहाँ बताती है कि नहीं, मैं उसके इतना भी क्लोज नहीं हूँ। इसीलिए सुजिन यहाँ पर कहती है कि क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, हम अच्छे फ्रेंड बनेंगे। तो यहाँ पर लिम कहती है कि हाँ, हम बिल्कुल बन सकते हैं। तो वो कहती है सुजिन कि हाँ ठीक है, तो तुम मेरे साथ क्लोज अब रह सकती हो। यहाँ पर सुजिन जो होती है वो शायद सुहो को लाइक करती है, इसीलिए वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है लिम से, ताकि वो उसकी बातों को जान सके। तो यहाँ पर लिम भी मान जाती है और वो कहती है ठीक है, हम दोनों आज से फ्रेंड हैं। अगले दिन हम क्लास के अंदर देखते हैं, जब वो स्कूल के अंदर जा रही होती है तो जो टूर्नामेंट उस पे आया होता है उसके अंदर उसका नाम पहले से ही डला होता है। वो चौंक जाती है। यहाँ पर सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं और वो घबरा जाती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी वाले टूर्नामेंट को अगर वो जीतती है तो सभी लोग उसके ऊपर नजर रखने लग जाएंगे। सभी लोग उसके ऊपर देखने लग जाएंगे कि वो दिन भर में क्या करती है, तो उसका रियल फेस जो है सामने आ सकता है। इसीलिए वो घबरा रही होती है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।